नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए, 1 सुरक्षाकर्मी भी शहीद। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कल 15 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले में करीब 200 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और चीन में फैले HMP वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी नजर, लोगों से कहा घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में 1 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुआ है। नारायणपुर जिले के दक्षिण अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। ऑपरेशन के दौरान शनिवार शाम सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ रुक कर रात भर जारी रही। इस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए, वहीं DRG का एक हेड कांस्टेबल भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके से AK-47 और सेल्फ लोडिंग राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में शहीद प्रधान आरक्षक सन्नू कारम के पार्थिव शरीर को दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्यालय में सलामी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ में शहीद जवान के प्रति दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि शहीद जवान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके खात्मे तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2-2 किलोग्राम के 2 IED बरामद किए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवान रोड ओपनिंग और तलाशी अभियान पर निकले थे। इसी दौरान आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर मुरदंडा के पास 2 IED बरामद किए गए, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा कल 15 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई। जारी सूची के अनुसार रमेश ठाकुर को रायपुर शहर और श्याम नारंग को रायपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की जानकारी दी। महेश जैन को कांकेर, पुरुषोत्तम देवांगन को भिलाई, सुरेंद्र कौशिक को दुर्ग, घासीराम नाग को बीजापुर, लालजी यादव को गौरेला पेंडा, चेमन देशमुख को बालोद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मुरलीधर सोनी को सूरजपुर, दीनानाथ केसरवानी को मुंगेली, अरुणधर दीवान को रायगढ़, ओम प्रकाश जायसवाल को बलरामपुर, भरत सिंह को जसपुर, नम्रता सिंह को मोहला मानपुर और मनोज शर्मा को कोरबा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से SIT का गठन किया गया है। 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठेकेदार के सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं और उसके अवैध कब्जे भी हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले में 338 करोड़ रुपए के 193 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गरियाबंद में देवभोग झाखरपारा मार्ग में पुल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही प्रदेश को अतिरिक्त 3.5 लाख आवासों की स्वीकृति मिलेगी। राज्य सरकार की इस पहल से हर जरूरतमंद परिवार के अपने घर का सपना साकार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह पिछले कुछ हफ्तों में चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा है।
मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR HMP वायरस के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करेगी और समूचे वर्ष के दौरान इस वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना सहमति के किसी पर भी आदेश अधिरोपित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश AK प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के 2 आदेशों पर रोक भी लगा दी है। अदालत ने राज्य शासन को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि कुम्हारी नगर पालिका में CMO के पद पर पदस्थ NR चंद्राकर ने याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने नगर पालिका अधिनियम में दिए गए प्रावधानों पर उल्लेख करते हुए कहा कि सहायक उप निरीक्षक को CMO के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकता। सहायक उप निरीक्षक का पद सबऑर्डिनेट कर्मचारी है। राज्य शासन ने नियमों के विपरीत रिप्लेसमेंट कर दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कल बीजापुर जिले के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 36 करोड़ 41 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान श्री कश्यप ने पूर्ण आवास प्राप्त हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी, जबकि नए आवास के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने स्व सहायता समूहों को 75,000 और 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसके साथ ही वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। इधर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कल नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा में 6 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत डोरा में 7 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के 31 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे समय से अनुपस्थित जसपुर जिले के 2 शिक्षक सहित 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, इनमें शासकीय प्राथमिक शाला गरांज में पदस्थ सहायक LB शिक्षक भागन राम और बीजाघाट के सहायक LB शिक्षक राजू राम के अलावा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरडेग के सहायक ग्रेड 3 आलोक कुमार भगत और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढोढर अम्बा के भृत्य प्रमोद मिंज शामिल हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के पुछेली गांव के पास एक वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। शक्ति जिले के बाराद्वार क्षेत्र के रिश्ता पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इसी जिले के दुरपा मोड़ के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है। और रायगढ़ जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ढिमरापुर रोड पर कल सुबह एक होटल में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।